बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुहासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा था कि पिता ने तुमको राज्य दिया है, अतः उनकी आज्ञा का पालन करो। जब गुरु जी ने ऐसा कहा तो मंत्रियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरु की आज्ञा का अवश्य ही पालन करना चाहिए और फिर श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो वैसा ही करना। कौशल्या जी ने भी धैर्य धारण करके कहा कि हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ स्वरूप है, उसका पालन करना चाहिए और उसे समझना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं और हे तात, तुम यदि इस प्रकार कातर हो तो हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और माताएं ये क्या करेंगी? इन्हें केवल आपका ही सहारा है। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर जानकर धैर्य का धारण करो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं और गुरु की आज्ञा मान करके उनके अनुसार कार्य करो। प्रजा का पालन करो, कुटुंबियों का दुख दूर करो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए चंदन के समान शीतल था। फिर भरत जी ने शील, स्नेह और सरल वाणी में कौशल्या जी से कहा। वो कौशल्या जी की जब उन्होंने सीधी सरल वाणी सुनी तो भरत जी बड़े व्याकुल हो गए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, उनका शरीर शिथिल हो गया। उनकी दशा देख करके सब लोगों को अपने अपने शरीर की सुधि भूल गई। भरत जी ने धैर्य को धारण किया। दोनों हाथ जोड़ करके भरत जी कहने लगे कि गुरु जी ने मुझे बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। प्रजा और मंत्री सभी की उसमें सम्मति है। माता ने भी मुझे उचित आज्ञा दी और मैं भी उसको शिरोधार करके आज्ञा का पालन करना चाहता, क्योंकि गुरु, माता, पिता, स्वामी और सुहृद यानी मित्र, इनकी वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छा मान करके उचित अनुचित का विचार करने में किए बिना उसको मानना चाहिए। यदि उसमें उचित अनुचित का विचार किया जाता है तो धर्म जाता है और सिर के ऊपर पाप का भार बढ़ता है। आप लोग मुझे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जिसका आचरण करने में मेरा भला है। यद्यपि मैं इस बात को समझता हूं, फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं हो रहा। अब आप लोग मेरी विनती को सुनिए और फिर मेरी योग्यता अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, अपराध कर रहा हूं, अतः इस अपराध को क्षमा कीजिए। साधु पुरुष जो होते हैं वो दुखी मनुष्य के गुणों और दोषों की गणना नहीं करते। कहने लगे, पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री रामचंद्र जी वनवास में हैं और मुझे आप लोग राज्य करने के लिए कह रहे, और इसमें आप लोग मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते। मेरा कल्याण तो श्री रामचंद्र जी की सेवा करने में है, तो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया और मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है
कि अन्य किसी दूसरे उपाय से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। यह शोक का समुदाय है क्या राज्य? लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों के देखे बिना इसका क्या मूल्य है? जिस प्रकार कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म का विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग विलास व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ, जीव के बिना देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं, केवल इसमें ही मेरा हित है। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता यानी मोह के बस में होकर के कह रहे। अरे मुझसे क्या सुख मिलेगा? पहले तो मैं केकई का पुत्र हूं, दूसरा कुटिल बुद्धि भगवान राम से विमुख हूं और निर्लज्ज। मुझसे अधम के द्वारा किए गए राज्य से आप मोह के बस होकर भी सुख प्राप्त करना चाहते। अब इसके आगे का प्रश्न। कैकेयी सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। लखन सिया रामचंद्र की जय। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, भगवान राम से विमुख और निर्लज्ज के राज्य में आप लोग मोह के बस में होकर के उससे सुख प्राप्त करना चाहते। कहूं साचु सब सुनि पति आहू, चाहिए धराम शील नर नाहू। मोही राजू हट दयहु जबोही, रसा रसा तल जाय ही तबोही। अब भरत जी ने कहा कि मैं सत्य कहता हूं, आप सब लोग उसको सुने, उसके ऊपर विश्वास करें। राजा धर्मशील ही होना चाहिए। आप मुझे हट करके और जैसे ही राज्य देंगे, राजपद पर बिठा लेंगे, वैसे ही यह पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिए राम बनवासु। राये राम कहूं काननु दीन्हा, बिछुरत गमानु अमरपुर कीन्हा। कहते हैं भरत जी कि मेरे समान पापी कौन होगा जिसके कारण भगवान राम और सीता जी को वनवास में जाना पड़ा। राजा ने श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया और उनके बिछुड़ते ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया और स्वर्ग के लिए गमन कर गए। मैं सठू सब अनुरथ करे हेतु, बैठे बातो सब सुनऊं सचेतु। बिनु रघुवीर बिलोकी आवासु, रहे प्राणो सही जग उपहासु।
और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण है, सारे फसाद की जड़ में ही हूं, और मैं अपने होश हवास में बैठा हुआ सब बातें सुन रहा हूं। बिना रघुनाथ जी के घर को देखकर और सारे संसार का उपहास सहकर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। मेरे प्राण मेरे शरीर में बने हुए। रामो पुनीतो विषय रख रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरी कुलिशु जही लही बड़ाई। श्री रामचंद्र रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं। कौन? यानी मेरा मन। भरत जी कह रहे लालची भूमि और भोगों के भूखे रहते। मैं अपने हृदय की कठोरता को कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके और बड़ाई को प्राप्त किया है। कारण ते कारजु कठिन होई दोष नहीं मोर, कुल से अस्थिते उपलते लोहे कराल कठोर लखन सिय रामचंद्र की जय। कहते हैं भरत जी कि कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा बनता है, तैयार होता है, जो भयानक और कठोर होते। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राणो अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनावो बहुत अब आगे। केकई से उत्पन्न जो यह मेरा शरीर है, इससे प्रेम करने वाले मेरे पावर प्राण बड़े अभागे। क्योंकि जब प्रिय के वियोग से भी होने के बाद भी मुझे अपने प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखने वाला हूं और सुनने वाला हूं। मुझे बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। लखनो राम सिय कहूँ बनु दीन्हा, पठई हमारे पुर पति हित कीन्हा। लीन है विधापन अप जसु आपू, दीन है प्रजहि शोक संतापू। अब भरत जी केकई के लिए कह रहे कि उन्होंने लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी को वनवास दे दिया और अपने पति को स्वर्ग भेज दिया, तो पति का कल्याण किया। स्वयं विधवा हो गई और सारे संसार में अपयश प्राप्त किया, प्रजा को दुख दिया। मोही दीन सुखु सुजसु सुराजू, कीन है के कई
सब कर काजू, एही ते मोरे काहे अवनी का, तेही पर देने कहु तुम टीका। भरत जी कह रहे कि राम लक्ष्मण सीता को वनवास दिया, पति को स्वर्ग दिया, तो उनका कल्याण किया, और स्वयं विधवापन लिया और अपयश लिया, सारी प्रजा को शोक दिया, संताप दिया, और मुझे सुख सुंदर यश और राज्य दिया। कैकेयी ने सबके लिए कुछ न कुछ दिया है, सबका कार्य संभाला है, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। उस पर भी आप लोग मुझे राज्य तिलक करने का कह रहे। कैकेयी जठर जनमी जगमाही, यह मोहि कहाँ कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांचो कत करहु सहाई। मैंने कैकेयी के पेट से जन्म लिया, तो यह मेरे लिए कुछ अनुचित नहीं, क्योंकि कैकेयी ने इतना किया तो मैं तो उनका पुत्र हूं, मुझे में कुछ गुण तो उनके आएंगे। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी। उसके बाद प्रजा और जो पंच लोग, आप सभा है, वो सभी लोग सहायता कर रहे। अब कहते हैं भरत जी कि गृह गृहीत पुनि बात वस, ते ही पुनि बीची मार, ते ही पियाई बारुणी, कहु काहे उपचार, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि जिसे खराब ग्रह लगे हो, फिर बात बस यानी बात का रोगी हो, वायु का रोग जिसको हो, पहले तो जिसको खराब ग्रह लगे हुए हो, फिर वह बात का रोगी हो, उसके बाद उसे बीछी काट दे और फिर उसको शराब पिला दिया। तो बोले अब बताइए इसका क्या उपाय है उसको दूर करने का। एक आध रोग हो तो उसका इलाज किया जाए। अब इतने तक रोग हैं कि खराब ग्रह लगे हुए हैं, वायु रोग बात के रोग से पीड़ित है, बिच्छू काट लिया तो उसकी क्या दवा है, फिर मंदरा पिला दी जाए, तो अब उसके लिए कौन सा उपचार किया जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।